कांग्रेस के कैंडिडेट मर गए थे। ये बताइए भी कोई किसी को दे देते, कोई वो तो कांग्रेस ही। हफ्ते पहले तो कांग्रेस में आया, पहले इन्होंने से कुटिया लोगों को, फिर कुटिया बीजेपी में आगे कुटिया लोगों को। ये आरोप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपको टिकट नहीं? नहीं कुटेड़ी है। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लोगों को कत्ल भी कराया है इन्होंने, बिल्लू ने, पवन ने। आपने कहा था कि 100 की 100% टिकट मेरी है, लेकिन वो टिकट आपके घर आने की बजाय आपके ही दूसरे घर चली गई। मैं 91 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद में मेरी चौथी वाली टिकट कटी है। जब ही कांग्रेस जीरो होती गई है सरचे जिले के अंदर, मैं एक कांग्रेस हूँ। 5 सीटें पर कोई कांग्रेस नहीं। पंजाब में भी यही चीज चली थी, सॉरी सॉरी। हाँ, बस चलती है, पर गलती करते वो चोरी तो करेंगे। चोरी में चोरी होती है ना। कह रहे भर्ती कैंडिडेट होता तो मेरे को जोर आता, धुआं दे देता अगला, ये कह रहे हैं। कैंडिडेट कांग्रेस को टिकट नहीं मिली है। अब पवन मेरे आगे क्या है, मेरे को कुछ जोर नहीं आएगा। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि बीजेपी वालों ने भरत सिंह बेनीवाल से संपर्क किया कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं। हाँ, ये मैं इसे पहले बाई इलेक्शन में 6000 से हारा था। ये तो मुख्यमंत्री के वोट मांग रहे थे, मैं एक MLA का वोट मांग रहा था। बेनीवाल को अगर टिकट मिलती तो क्या कुछ समीकरण होते? वो जीत गए थे फुल वोटों से, अलग ही होता। नहीं, मैं जवाब दे के, मैं वो जनता कहेगी मैं वहाँ जाऊँगा, जनता के साथ रहूँगा। मेरा तो एक वोट है, मैं क्या करूँगा। तो इसका मतलब तो पवन ये गेम जीत गए, वो बीजेपी से भी टिकट ले आए, अब कांग्रेस से भी टिकट ले आए। उनके पास पैसे राम के कमाए रहे। आप जो ट्रैक्टर चलाते हो? हाँ, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, आपने वीडियो भी देखी। मैं जेल में कैमरे हूँ। आपको भी जेल में जाना? मैं मेरे पर 4-5 के केस तो 302 के बनाए हैं, झूठे केस, सब मैं बरी हूँ। मेरे परिवार पर 150 केस थे, इसलिए मेम कांड किया। मैं क्या, यहाँ मेम वाला कांड नहीं होगा, यहाँ कैंडिडेट ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। लोग तो अब भी भरत सिंह के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि भरत सिंह हमें क्या इशारा करेंगे। भरत सिंह नहीं चलेगा, जनता मेरे को इशारा करेगा, मैं जनता के साथ चलूँगा। यहाँ पैसे चलेंगे जी, सबके पैसों की बात है, पैसे चलेंगे। पहले कौन ने, आबिद सिंह ने पहले पैसे बांटे थे, एक वोट 10,000 का खरीदे थे, अब उससे ज़्यादा चलेंगे। भरत सिंह के अनुसार तो सीधा सीधा पैसे का चुनाव है। हाँ, पैसे का है, इसमें क्या रहा है। दोस्तों नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम किसका होगा ऐलनाबाद में मेरे साथ खास मेहमान हैं, और खास मेहमान इसलिए हैं क्योंकि ऐलनाबाद उपचुनाव की राजनीति और पूरा का पूरा उपचुनाव इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। आप इनको पहचान भी गए होंगे। ये हैं पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह बेनीवाल, वो शख्स जिनको टिकट की पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस की टिकट जो है इस बार फिर से भरत सिंह बेनीवाल को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने इनको टिकट देने की बजाय कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए पवन बेनीवाल को दे दी है। अब इनसे पूछते हैं कि आखिर इनका क्या स्टैंड है। बेनीवाल साहब, आपसे जब मेरी पहले बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, तो आपने कहा था कि 100 की 100% टिकट मेरी है, लेकिन वो टिकट आपके घर आने की बजाय आपके ही दूसरे घर चली गई। वो तो हाईकमांड की मर्जी है। हाईकमांड ने जो सरचे जिले के अंदर, मैं एक कांग्रेसी हूँ। 5 सीटें पर कोई कांग्रेसी नहीं है, 4 पर मैं कांग्रेसी हूँ। मैं 91 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद में मेरी चौथी वाली टिकट कटी है। जब ही कांग्रेस जीरो होती गई है, जब मेरी जीतने की बारी आती है, दूसरे प्लान में एक बार देते, एक बार काट देते, एक बार देते, एक बार काट देते। तो पिछली बारी मैं लड़ा था, 11,000 वोट से मैंने 36,000 वोट करे थे, और अब मेरी बारी थी जीतने की, अब फिर काट दी मेरी। यानी कि मोटे मोटे करीब 30 साल की राजनीति में आपकी 4 बार टिकट कट चुकी है। हाँ, 4 बार कट चुकी। मैं 91 में चुनाव लड़ा था, जब मेरे हल्के में सिर्फ 90,000 वोट थे। 90,000 वोटों में मैंने 32,500 वोट लिए थे। चौटाला गए गड्ढे था, चौटाला ही बाई इलेक्शन लड़ा था, और उसके बाद में मेरे सामने चौटाला ही कैंडिडेट था। मैं जब टिकट लेके आया हूँ तो चौटाला नॉमिनेशन वापिस ले लिया था।
जब मैं सिर्फ पूरे हरियाणा के अंदर 385 पटवारी लगाए थे। 385 पटवारी में 285 दड़बे हल्के के थे और वो सारे सारे निकले। उसका इतना काम करे, एक्साइज इंस्पेक्टर, पुलिस थानेदार, बिजली बोर्ड में हर एक जगह हज़ारों की तादाद में नौकरियां लगाए थे हर एक बोर्ड में। तो उसके बाद में मैंने इसके सामने चुनाव लड़ा था। ये अब तो लास्ट वाले दिन निकल के भाग गया था चौटाला, और इसने नॉमिनेशन भरा था तड़बे हल्के से। ये कहा था कि मुख्यमंत्री ऐसा ना हो कि 3-4 हज़ार आदमी रात को 2-2:30 बजे मुख्यमंत्री के भय से तड़े ना गिरे। जब मैंने चुनाव लड़ा था और कोई टिकट लेने वाला नहीं था, जब मैं इसके सामने लड़ा था। और फिर ये इसने मेम कांड किया। मैं क्या, यहाँ मेम वाला कांड नहीं होगा, यहाँ कैंडिडेट ही मरेगा, दूसरा नहीं मरेगा। आपने इस तरह की बात उस समय के चुनाव में, क्योंकि उस तरह के हालात भी बहुत अलग तरीके के थे। लेकिन अगर आज की बात करें, क्योंकि जिस प्रकार करीब करीब 11 साल बाद ही आपके हल्के में उपचुनाव हो रहा है। 2009-10 में उपचुनाव हुआ था, जब अभय सिंह चौटाला मैदान में थे और तमाम लोग मैदान में थे। करीब करीब 11 साल बाद फिर, यानी कि अब फिर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन इस बार आपको पूरी उम्मीद थी, यहाँ के लोगों की भी उम्मीद थी, मेरे के लोगों की थी, लोगों का हक था। 11,000 से मैं 35-36 हज़ार पर चुनाव लिया आया था। सिर्फ 11,000 है कैंडिडेट के, और वो भी मैं लिया आया था 35-36 हज़ार पर वोटर इकट्ठे कर लिए थे। और हमने देखी दुग्गल जीती थी यहाँ से 35,000 से लोकसभा का चुनाव। हाँ, अरे उसके 3 महीने बाद में चुनाव हुए हैं, जब पवन आ रहे हैं 10,000 से। आपने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि भरत सिंह को टिकट मिलेगी, लेकिन लोग तो अब भी भरत सिंह के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि भरत सिंह हमें क्या इशारा करेंगे। भरत सिंह नहीं करेगा, जनता मेरे को इशारा करेगा, मैं जनता के साथ चलूँगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि भरत सिंह बेनीवाल पूरे के पूरे गेम चेंजर हैं, कि भरत सिंह बेनीवाल किसको मदद करते हैं, क्या इशारा करते हैं, कहीं ना कहीं उसी कैंडिडेट को मजबूती मिलेगी। भरत सिंह नहीं करेगा, मेरा वोटर करेगा, मेरी जनता करेगी, मेरे यार दोस्त करेंगे, मेरे परिवार करेगा। लेकिन जिनको टिकट मिले हैं वो भी आपके ही परिवार से हैं, पवन बेनीवाल। वो परिवार तो हमारा है, कई पीढ़ियों पीछे है। वो ये कह रहे हैं कि मेरी चाचा जी से बात हुई, चाचा जी मेरे साथ है। नहीं, मेरी कोई बात नहीं, मैं कह हूँ हाईकमांड को भी मैं परिवार से पूछूंगा, वोटरों से पूछूंगा, फिर मैं डिसीजन लाऊंगा। लेकिन वो तो साफ साफ ये बात बोल चुके हैं ना कि हमारी मैंने जब पवन बेनीवाल से बात की तो उन्होंने ये कहा कि टिकट मिलने से पहले मुख्य रूप से जो हमारे 3 कैंडिडेट हैं जिनको टिकटें मिल सकती थी, उसमें आपका भी नाम था, पवन का भी था, कैप्टन भी थे, और भी जो भी लोग थे संभावित यानी कि उम्मीदवार, वो कह रहे थे कि हमारे बीच बात हुई थी कि टिकट तो मिलनी है एक को, तो सारे के सारे उसकी मदद करेंगे। नहीं, मैं जवाब दे के, अच्छा, मैं वो जनता कहेगी मैं वहाँ जाऊँगा, जनता के साथ रहूँगा, मेरा तो एक वोट है, मैं क्या करूँगा। ये बहुत बड़ा बयान भरत सिंह बेनीवाल दे रहे हैं कि ये सीधा सीधा जो है बगावत के सुर में है, जो इनको जनता कहीं ना कहीं इशारा करेगी, भरत सिंह बेनीवाल वही काम करेंगे। लेकिन लोग ये भी मान रहे थे, जैसे हम सर्वे कर रहे हैं ना, मैंने कहा मैं काफ़ी सारे गांव में जाके आया, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया के लिए तो जो उपचुनाव वो मेले की तरह होता है, हम कवर करते हैं, लोगों से रुझान जानते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भरत सिंह बेनीवाल की जेब में कम से कम 30-35 हज़ार वोट थे, और अगर उनको टिकट मिलती तो और मजबूती मिलती। अब भरत सिंह क्या आदेश करेंगे उस हिसाब से आगे का चुनाव। मेरी जनता आदेश मेरे को करेगी। अच्छा, मैं जनता के साथ हूँ। भरत सिंह बेनीवाल को अगर टिकट मिलती तो क्या कुछ समीकरण होते? वो जीत गए थे फुल वोटों से, अलग ही होता। क्या कह रहे हैं बिल्लू, क्या कह रहा है? बिल्लू तो ये कह रहा है कि मुझे तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने जिस वजह से इस्तीफा दिया है, किसानों की वजह से इस्तीफा दिया, लोग मेरे साथ। ये कह रहे हैं भर्ती कैंडिडेट होता तो मेरे को जोर आता, धुआं दे देता अगला, ये कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि कैंडिडेट कांग्रेसी को टिकट नहीं मिली है, अब पवन बेनीवाल मेरे आगे क्या है, मेरे को कुछ जोर नहीं आएगा। यानी कि अभय सिंह चौटाला ये मान रहे हैं कि भरत सिंह बेनीवाल जो वो मजबूत उम्मीदवार थे। इसमें क्या रोड़ा क्या है? मैं इससे पहले बाई इलेक्शन में 6,000 से हारा था, ये तो मुख्यमंत्री के वोट मांग रहे थे, मैं एक MLA का वोट मांग रहा था। यानी कि सीधा सीधा भरत सिंह बेनीवाल के साथ विश्वासघात हुआ है। वो तो जनता कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ भाई। जो कांग्रेसी
30 साल से कांग्रेस की सेवा करे, उसको टिकट नहीं मिली, तो फुरने वालों को टिकट मिलती है तो फिर और दुख ही और क्या है। हाँ, तो वो तो आपका जनता के लिए मैं क्या कह रहा हूँ। पवन बेनीवाल का जिस दिन नॉमिनेशन भरा उस दिन तमाम मीडिया के लोग भी वहां थे और आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे। तो जब हमारी तरफ से सवाल पूछा गया कि भरत सिंह बेनीवाल यहाँ नजर नहीं आ रहे, भरत सिंह बेनीवाल नाराज है। नहीं, मैं नाराज नहीं, मैं क्या जनता के वगैरह मैं नहीं आता। सेलदा ने मेरे से फ़ोन किया था, मैं क्यों बहन जी मैं नहीं आऊँगा, जनता के वगैरह पूछी। अच्छा, मैं आपको फोन किया? हाँ, बहन जी ने मेरे को फ़ोन किया कि भरत सिंह आप कितने की कह दो, सॉरी सॉरी मसोरी की बात तो ठीक है बहन जी, पर मैं अकेला नहीं होऊंगा। ये सॉरी सॉरी का गेम पंजाब में भी चला था जब कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा लिया, ध्यान है ना आपको? हाँ सोनिया गांधी का और कैप्टन अमरिंदर का पंजाब में भी यही चीज चली थी, सॉरी सॉरी। हाँ, बात तो चलती है, पर गलती करते वो सॉरी सॉरी तो करेंगे। सॉरी सॉरी में चोरी होती है ना। तो ये सॉरी सॉरी में इलाहाबाद की जनता के साथ क्या होगा? चोरी होगी है इलाहाबाद की जनता के साथ। सॉरी होगी। हाँ, तो चोरी हुई है। जो दिन की उम्मीद थी, आज आपने तोड़ने यहाँ से जिताया था इलाहाबाद की जनता ने, और मैंने फुल मदद मेरे को मिल रही थी। रात में मेरे साथ ये धोखा है, इलाहाबाद की जनता के साथ है, मेरे साथ तो क्या है। तो भरत सिंह बेनीवाल हालांकि धोखा आपके साथ पहले भी होता रहा है, अभी कांग्रेस में बने रहेंगे या कुछ और भी डिसीजन ले सकते हैं? जनता का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। जनता जो चाहेगी वही होगा। वही हम ये रही आपकी बात। अगर गठबंधन की बात करें, गठबंधन के उम्मीदवार को आप कैसे देखते हैं? किस चीज़ का? गोविंद कांडा, ये बीजेपी जेजेपी हलोपा सबने मिलकर गठबंधन का उम्मीदवार है ना गोविंद कांडा। यहाँ पैसे चलेंगे जी सबके। अच्छा, पैसों की बात है, पैसे चलेंगे। पहले पौने आबे सिंह ने पहले पैसे बांटे थे, एक वोट 10,000 का खरीदे थे, अब उससे ज़्यादा चलेंगे। इलाहाबाद के जो चुनावी मुद्दे हैं, मुद्दे आवी रहेंगे या पैसा आवी रहेगा? पैसा अभी रहेगा यहाँ। यानी कि भरत सिंह के अनुसार तो सीधा सीधा ये पैसे का चुनाव है। हाँ, पैसे का है, इसमें क्या रोड़ा है। और अगर भरत सिंह को टिकट मिलती फिर जनता का फैसला था। फिर जनता का फैसला। हाँ, जनता अच्छा, टिकट नहीं मिली तो पैसे का चुनाव, और टिकट मिल जाती? दोनों पीछे लगाएंगे। पिछली बार लगाया जिन्होंने, मेरे साथ तो जनता थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने जनता मैं प्यार से वोट लिए थे, मेरे काम के वोट है, मैंने काम करवाए हैं यहाँ। उड़ा सरकार में काम हुआ है लोगों को। वहीं बेनीवाल साहब, अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव में चले जाएं, थोड़ा सा पीछे, जब पूरी की पूरी टिकटें बटी थी हरियाणा में, क्योंकि मेरी भी काफ़ी बड़े नेताओं से उस समय बात हुई थी, हम भी इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपके बहुत सारे लोग ऑन रिकॉर्ड भी और ऑफ रिकॉर्ड भी बात मान रहे थे कि टिकटों का वितरण जो ठीक तरीके से नहीं हुआ, इसलिए जो कांग्रेस को इतनी कम सीटें मिली। आप मानते इस बात को? वो तो है ही, कई आदमियों की टिकटें कटी है, कई पार्टी पर बदली है, वो गलत हुआ। हाँ, तो इस बार इतनी मार पड़ती है, टिकटें सही नहीं आती। कांग्रेस सीट हारने का कारण भी सही ना टिकट आने के कारण है। तो यहाँ इलाहाबाद में जो कुछ किया हाईकमान ने, वो कैसा किया? वो तो हाईकमान ने आपकी मर्जी की है। हाँ, जनता की तो बात नहीं सुनी। तो भरत सिंह बेनीवाल अपनी मर्जी करेंगे? नहीं, जनता करेगी। जनता करेगी। ये जनता भरत सिंह का एक वोट है। भरत सिंह का एक वोट है। हाँ, लेकिन भरत सिंह के पीछे तो हजारों वोट है ना। वो जनता का फैसला है, मेरा थोड़ा ये। जनता का फैसला। हाँ, तो जनता के नेता तो आप, तभी तो आपको आज भी विधायक जी कहते हैं ना लोग। आप इकलौते ऐसे पूर्व विधायक हो जिनको आज भी लोग विधायक जी कहते हैं। मैं लोगों का काम कराता हूँ, मैं काम करता हूँ, फील्ड में रहता हूँ 24 घंटा। लोगों को ब्याह शादी में जाता हूँ, दुख सुख में साथ रहता हूँ। यहाँ की कोई लड़की घर नहीं बैठी है, सारी बसाई है। कोई दहेज का केस नहीं चला किसी पर, मेरे पास है, वो आपके घरे है। चलो, भरत सिंह के सामने अब 3 उम्मीदवार हैं मैदान में। आपकी पार्टी से पवन, गठबंधन की तरफ से गोविंद कांडा, और वहीं अगर इनेलो की तरफ से अभय चौटाला। किसकी टक्कर किसके साथ है? किसकी टक्कर है, अब मैं क्या बता सकता हूँ, जनता फैसला करेगी। नहीं, आप घूमते हो, सारी रिपोर्ट आपके पास है। नहीं, मैं नहीं गया कहीं, मैं दिल्ली से हूँ, मैं मेरे घर। आपके घर। हाँ, तो आपने बहन जी को कह दिया तो मैं जनता के बगैर फैसले बगैर मैं घर से बाहर नहीं जाऊँ। तो भरत सिंह बेनीवाल जो है जनता के इशारे पर आगे की रूपरेखा बनाएंगे। वहीं आपकी मीटिंग भी हुई थी कार्यकर्ताओं की सुबह, उसमें क्या कुछ फिर आगे का निर्णय लिया? ये आया 14 तारीख को फैसला करेंगे। 14 को। हाँ, 13 को नॉमिनेशन वापिस हो जाएंगे, कितने रहते हैं, कौन से कैंडिडेट है, फिर डिसीजन। कैंडिडेट मैंने बताया ना आपको, 3 ही कैंडिडेट है मैन तो। अभी 25-26 है कैंडिडेट। नहीं है तो मुख्य पार्टियों के बड़े जो कोई पता नहीं मुख्य पार्टी कौन बन जाए। मैदान में बड़े तो 3 ही पहलवान है ना। हाँ, बड़े पहलवान 3 है, बड़े हर एक गांव के हर एक वोट खींचेंगे। हालांकि एक पहलवान आप बैठे हो, आपका नाम नहीं आया।
नहीं, मैं तो कोई पहलवान होता तो मेरा नाम आता। वही तो कह रहा हूँ ना कि अब 3 ही पहलवान है। तो 3 पहलवान है, तीनों होंगे मतलब कि जो हर एक काम के कैंडिडेट है वो भी वोट खींचेंगे। क्योंकि मैं गठबंधन का इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभय सिंह चौटाला या फिर कांग्रेस के लोग, हुड्डा साहब ये बात कह रहे हैं कि इनके पास तो कैंडिडेट नहीं था, ना बीजेपी के पास था ना जेजेपी के पास। मेरे पास आए बीजेपी वाले, मेरी वो मगर कुटाने की सलाह को नहीं। अच्छा, आपको टिकट देना चाह रहे थे? हाँ, तो आपने तो चुनाव लड़ना, टिकट क्यों नहीं ली? क्यों? मेरे को पिछली बार ही टिकट दे रहे थे, पौन ले आते जी। ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि बीजेपी वालों ने भरत सिंह बेनीवाल से संपर्क किया कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं। हाँ, किया। अच्छा, गोविंद करना से पहले आपसे संपर्क किया गया। हाँ, तो इनको तो बाद में किया, मेरे तो 1 हफ्ता हो गया संपर्क होते हैं। चलो, आप सामाजिक आदमी हो, लोगों के बीच में रहते हो। ऐलनाबाद मुद्दे की, हल्के की बात करें, किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा। आपकी जो विपक्ष की पार्टी है, मुख्य पार्टी कांग्रेस, वो भी कह रही है, इनेलो भी कह रही है। ऐलनाबाद में किसानी का जो मुद्दा वो कितना हावी रहेगा? बहुत हावी रहेगा। बहुत हावी रहेगा। हाँ, बंदे पंजाबियों को काम है, वहाँ तो पूरा मुद्दा रहेगा फुल। 12-13 काम है। लेकिन सरकार के लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें, या फिर जिनको टिकट मिले उनकी बात करें, कि किसानी का मुद्दा कुछ नहीं है। असली जो किसान है वो अपने गांव में, अपने खेत में काम कर रहा है, वहाँ तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब विपक्ष के बरगलाए हुए लोग, भाड़े के लोग, वो लोग बैठे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं भाड़े का लोग, सब जमींदार है। भाड़े का कौन है? भाड़े के तो सारे जमीन वाले हैं। जमीन वाले कह रहे हैं कि मजदूर कर रहा है बेचारा, मजदूर को कुछ मिल रहा नहीं है। मुख्यमंत्री का बयान सुना था आपने? पहले मुख्यमंत्री ने बोला था कि जो पंजाब के, हालांकि अब तो उनको सीएम से हटा दिया गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कि एक कैप्टन ने बहका के यहाँ भेजा है इनको बॉर्डर पे। वो तो लानतन तो लगाएंगे, लानतन तो लगाएंगे। कैप्टन किसके पास गया था अभी तो जाओ वहाँ, जनता का आपका दुख हो रही है। अब मैं कल वहाँ गए थे, बॉर्डर पर गए थे, वहाँ लोग पड़े धूल में बेचारे। क्या 10 महीना 11 महीना हो गया लोग धूल में, मैं भी पड़ा रह के आया हूँ कई दिन में बॉर्डर पर। अंतिम और फाइनल सवाल, भरत सिंह बेनीवाल पवन बेनीवाल के साथ या फिर ऐलनाबाद की जनता के साथ? इलाहाबाद की जनता के साथ हूँ पहले। मेरे पास क्या कौन सा वोट है? आपके परिवार के हैं वो? नहीं, परिवार की है तो क्या बात होगी? पार्टी ने टिकट भी दे दी, भतीजे हैं। फिर क्या बात होगी? तो भतीजे तो काला हुए हैं। अच्छा, हाँ, लोगों ने कड़ कूट रखी है उन्होंने। हाँ। आप ये आरोप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपको टिकट नहीं मिली? नहीं नहीं, कुटड़ी है। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लोगों को कत्ल भी कराया है इन्होंने, बिल्लू ने, पवन ने। एक तो राम जी कागदान है, उसका पग तोड़े हैं। अच्छा, हाँ, ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो। नहीं सही है, कागदान का बोल भाई, गलत नहीं लगा रहा मैं किसी की, ना मैं बढ़ाई करता ना मैं किसी की काट करता। लेकिन लोग तो ये सोचेंगे ना कि भरत सिंह बेनीवाल आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली। नहीं, होया मुख्यमंत्री खुद मिलना है उड़ा साहब, उसके पग तोड़े दोनों राम सिंह की। आपकी पार्टी ये कहती है कि हम जिस भी को टिकट देते हैं उसमें पूरी जान पहचान करके टिकट देते हैं, तहकीकात करके टिकट देते हैं। आपसे पूछा नहीं गया? नहीं पूछने तो मैं पवन बेनीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड आपसे पूछा नहीं गया? नहीं, उनको पता नहीं है। कांग्रेस में आते वोट नहीं दिया उस आदमी ने, कांग्रेस के कैंडिडेट मर गए थे। ये बताइए भी, कोई किसी को दे देते, कोई हो तो कांग्रेस ही। हफ्ते पहले तो कांग्रेस में आया, पहले इन्होंने से कुटिया लोगों को, फिर इसको कुटिया बीजेपी में आके कुटिया लोगों ने परेशानी किया है ना कांग्रेसियों को। तो पवन बेनीवाल ने कांग्रेसियों को परेशान किया। तो और क्या, किसको करेंगे? मैं कांग्रेसी हूँ और मैं जेल में गया मेरे हो। आपको भी जेल में जाना पड़ा? मैं, मेरे पर 4-5 के केस तो 302 के बनाए हैं, झूठे केस, सब मैं बरी हुआ हूँ। मेरे परिवार पर 150 केस थे। नहीं, वो तो आपकी रंजिश पुराने समय से चली आ रही ना, बताते हैं कि परिवार की भी लड़ाई। वो रंजिश नहीं है, सरकार का केस थे। अच्छा, सरकार के केस थे। मैं आता ही किसी का कोई थप्पड़ नहीं मारा, मेरे पर इतने केस थे। आपको कमजोर करने के लिए? और मैंने क्या मिठाई दिया? राजनीतिक रूप से तो इसका मतलब तो पवन ये गेम जीत गए। वो बीजेपी से भी टिकट ले आए, अब कांग्रेस से भी टिकट ले आए। उनके पास पैसे राम के कमाए रहे। और आप जो ट्रैक्टर चलाते हो? हाँ, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, आपने वीडियो भी देखी है, जमींदार का बेटा हूँ।
हाथ से काम करता हूँ। वो भी तो आपके घर के जमींदार के बेटे हैं। नहीं, वो बिल्लू के साथ थे। लेकिन पार्टी ने तो कांग्रेस ने टिकट दिया, बिल्लू तो इनेलो के हो ना। नहीं, पहले बिल्लू के साथ ही रहे, 30 साल तक रहे। अच्छा, पहले बिल्लू के साथ। हाँ, बिल्लू के साथ ही था। और क्या था? बिल्कुल। तो ये थे पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने खुल के बोली और इनकी खासियत है, जब भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं, पूरी जो है निर्भीकता के साथ बोलते हैं। अब पूरी की पूरी ऐलनाबाद की जनता ने इनकी पूरी बातचीत सुनी, पूरे के पूरे हरियाणा के लोगों ने इनकी बातचीत सुनी और साफ साफ इनका इशारा भी आप समझ गए होंगे कि आखिर टिकट न मिलने का कितना बड़ा दर्द जो है वो भरत सिंह बेनीवाल को है। जब इनसे पहले हमने बातचीत की तब भी इन्होंने कहा था कि सिरसा जिले में सबसे पुराना कांग्रेसी मैं ही हूँ और 100% जो है वो कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस की टिकट जो है वो पवन बेनीवाल के खाते में चली गई है। अब इनका सीधा सीधा इशारा भी इन्होंने जनता को कर दिया है। अब देखना होगा कि भरत सिंह बेनीवाल आखिर कैसे ऐलनाबाद उपचुनाव में अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसके लिए हमें नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। देखते रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा।